डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोल-बेस रिएक्शन। सो कोल-बेस रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से फिनॉल में से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल है। एक नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनॉल टॉपिक से। अभी कोल-बेस रिएक्शन में क्या होता है? सो फिनॉल जो है वो रिएक्ट होता है। सो अभी फिनॉल के जगह पे हम क्या करेंगे? इस कोल-बेस रिएक्शन में हम लेंगे ये है बेंजीन रिंग ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनेट। सोडियम फिनेट। सो फिनॉल नहीं ले रहे हम कोल-बेस रिएक्शन में, फिनॉल नहीं ले रहे। अगर आप फिनॉल ही लेना चाह रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? इससे पहले फिनॉल प्लस NaOH। फिनॉल प्लस NaOH। फिनॉल में क्या होता है? फिनॉल में जो है फिनॉल है OH प्लस NaOH। So this H and OH combine to form H2O. So in the place of H, ONA will form. इस H के प्लेस पे ONA आ जाता है तो यहाँ पे H2O। So ये हो गया सोडियम फिनेट। तो हम क्यों फिनॉल नहीं ले रहे, सोडियम फिनेट क्यों ले रहे हैं? सो फिनॉल और फिनेट आयन, अगर ONA को निकाल देंगे तो ये आयन होगा। फिनॉल और फिनेट आयन में ज़्यादा रिएक्टिव फिनेट आयन है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ ये फिनेट आयन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हमने क्या करें? सो फिनेट आयन ले रहे, सोडियम के साथ सोडियम फिनेट ले रहे। ठीक है, तो इससे पहले भी एक स्टेप आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। व्हेन दिस सोडियम फिनेट इज रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन ए टेम्परेचर कॉल्ड 413 केल्विन। ओके, सो एट दिस टेम्परेचर, ये कंडीशन है, ये टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर जो है 6 to 7, 6 से लेकर 7 तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, प्रेशर होना चाहिए। 413 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा यहाँ पे? दिस COO ग्रुप इज अटैच टू, यहाँ पे ऑलरेडी O है, ONA। ओके, ONA मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे ऑन ऑर्थो पोजिशन ये COO ग्रुप कंबाइन होता है। ओके, इट्स नॉट कंप्लीटेड, लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है? हाइड्रोजन है। जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो C6H6 रहता है, यहाँ पे ONA आ गया तो C6H5 है। यहाँ पे सभी 5 हाइड्रोजन हैं, ईच कार्बन हैज 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे का जो हाइड्रोजन है वो सोडियम को रिप्लेस करता है तो H, और ये Na COO के साथ CONA। सो नो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आता है कि हमने Na यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया? सो अगर यहाँ पे H आता तो OH, यहाँ पे H आता तो COOH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH COH, इन दोनों ग्रुप में से ज़्यादा एसिडिक जो नेचर है वो COOH ग्रुप है। ओके, तो ये जो सोडियम में एसिडिक ज़्यादा है, वहाँ पे साल्ट बनाने की कोशिश करता है। तो सोडियम साल्ट जो है COO के साथ आता है इंस्टेड ऑफ OH। ठीक है, तो सिंपल टर्म है। तो अब ये हो गया हमारा सैलिसिलेट। कौन सा सैलिसिलेट? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। सो फाइनली हम क्या करेंगे? भी एक एसिड लेंगे जैसे कि HCl। HCl किस ले रहे? टू रिमूव दिस Na को निकालने के लिए। सो Na कंबाइंस विथ Cl तो NaCl हो जाता, माइनस NaCl बाई प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अभी बचा क्या? सो यहाँ पे OH और यहाँ पे COO, Na and Cl, NaCl, this H comes here, COOH. Okay, so OH group and also COOH group is attached to benzene ring. तो इसका नाम है salicylic acid. Salicylic acid. So both OH group and COH group is attached to benzene ring, then that is called as salicylic acid. इसका IUPAC name 2-hydroxy benzoic acid। 2-hydroxy, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया बेंजोइक एसिड, 2-hydroxy
बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं या सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये है हमारा कोलबेस रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें कोलबेस रिएक्शन को कैसा याद रखना है, कोलबेस रिएक्शन में सोडियम फीनेट इज रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट फाइनली गिव्स, फाइनली आखिर लास्ट में जब आता है वो है सैलिसिलिक एसिड। सो फिर से शॉर्ट में अगर हम करेंगे तो सोडियम फीनेट is treated with carbon dioxide in the presence of HCl, it gives salicylic acid. This reaction is called कोलबेस रिएक्शन। और कोलबेस रिएक्शन में सोडियम फीनेट या फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एक तो इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरी तो सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन है कोलबेस रिएक्शन। फिर से अगर करेंगे तो कैसे ये जो सोडियम फीनेट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, या एक और बात में कैसे हम सोडियम फीनेट को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें, ये सब हमें कोलबेस रिएक्शन में आता है।